हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने एचएपी के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। इस लेक्चर को आप तक पहुंचाने के लिए, इसके नोट्स या इसके वीडियोस को यूज करने लायक बनाने के लिए हमने कई सारे बुक्स को यूज करना स्टार्ट किया है। कुछ की रिव्यू मैंने करी है, कुछ की रिव्यू आज कर रहा हूं और आने वाले समय में और भी एचएपी की बुक की रिव्यू करूंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक का यूटिलाइजेशन करना चाहता हूं, कंटेंट आपके लिए अच्छे हों। तो आज के इस बुक रिव्यू की सीरीज में मैं बात करने वाला हूं टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर हेल्थ प्रोफेशनल सेकेंड एडिशन के बुक के बारे में। इस बुक के जो राइटर हैं उनमें से एक है इंदु खुराना और दूसरी है राइटर ये है आरुषि खुराना, और ये सीबीएस पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पब्लिश किया जाने वाला बुक है और ये बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन हाउस में से एक है। इसके एक और पब्लिकेशन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है और इनकी एक बुक और मंगाई है मैंने, उसकी भी रिव्यू मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। तो आज के इस रिव्यू में हम इस स्पेसिफिक बुक के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या एडवांटेज है, क्या खास बात है और क्या इसमें हाईलाइट किए जाने वाले हैं। जब हम बात करते हैं एचएपी की, तो वहां पे आपके बॉडी के सारे फंक्शंस को समझाने के लिए डायग्राम का यूज किया जाना बहुत जरूरी है। अगर आप बात करते हो एनाटॉमी के लिए, तो एनाटॉमी में कौन सी चीजें दिखती कैसी हैं, इनके लिए भी डायग्राम की जरूरत पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमको टू द पॉइंट स्पेसिफिक फैक्ट्स के बारे में जानने पड़ते हैं, वहां पे हमको टेबल की जरूरत पड़ती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पूरे चैप्टर का एक्सट्रैक्ट क्या कहता है, क्या खास बात है जो कि आपको एनी हाउ जाननी ही चाहिए। तो ये सब चीजें जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, वो सब चीजें इस बुक में इंक्लूड की गई हैं। और इसके साथ साथ आपको एक खास बात और भी मिलेगी, वो है की फैक्ट्स, कि इसमें क्या क्या खास बात है जिनका नॉलेज आपको भले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आए, लेकिन कभी फ्यूचर में जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो इस बुक के सेकंड एडिशन में बेसिक इंप्रूवमेंट किए गए हैं। इनके पॉइंट्स को, इनके हाईलाइट को, इनके जो अपीयरेंस है, डिजाइनिंग है, इनको भी चेंज किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट का, कि इस वाले बुक के सेकंड एडिशन में आपको कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। ये जो आज का एचएपी की बुक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर हेल्थ प्रोफेशनल की बुक्स है, ये आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिग्री इन फार्मेसी के साथ साथ नर्सिंग के बच्चे, बीएमएस बीएचएमएस के बच्चे और कोई भी ऐसा डिसिप्लिन जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूडेड है, वहां पे ये काम आएगा। क्योंकि आज के डेट में कई सारे ऐसे वोकेशनल कोर्स भी खुल गए हैं जहां पे एचएपी और फार्माकोलॉजी दोनों इंक्लूड की गई है, जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। बट अगर वो ये बुक देख रहे हैं, बुक रिव्यू देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काम आने वाला है। इसके कंटेंट में आपको जो मेन चैप्टर मिलेंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला सेक्शन है आपका इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। लेटरल क्या है, मीडियल क्या है, सुपीरियर क्या है, इंफीरियर क्या है, डीप क्या है, सरफेस में क्या है, इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको डायग्राम के साथ समझाया जाएगा, ताकि आप आने वाले समय में स्टैंडर्ड टर्म्स का यूज कर सकें। सेकंड चैप्टर होगा हमारा स्केलेटल सिस्टम, जहां पे आप बोन्स रिलेटेड एसोसिएटेड जो जॉइंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मस्कुलर सिस्टम, जहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में बात करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज आपका नर्वस सिस्टम। इसके बाद है हमारा सेंसरी ऑर्गन, जहां पे हम सेंस के लिए जिस ऑर्गन का यूज करते हैं, इनके बारे में बेसिक डिटेल विद देयर इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम आपको मिलने वाले हैं। आगे है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, यहां पे हम ब्लड से रिलेटेड सब्सटेंस को स्टडी करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उनका बेसिक फंक्शन क्या है, वो आपको मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद मिलेंगे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और एट द लास्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये जो पूरे मेन सिस्टम है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस सभी डिसिप्लिन्स में इंक्लूड किए गए हैं, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन करने वाले डॉक्टर्स हो, इवन एमबीबीएस भी अगर होंगे, तो ये चैप्टर उनके अंदर यूज किया गया है। बुक्स तो कई सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन हर एक बुक में कुछ खास और कुछ कमियां होती हैं जिनको आप अपने लेवल पे समझ सकते हैं। एक बुक अगर किसी को पसंद आई है, तो जरूरी नहीं कि वो सबको पसंद आए। अगर एक बुक किसी को पसंद नहीं आई है, तो जरूरी ये भी नहीं कि वो किसी और को पसंद ना आए। इंडिविजुअल चॉइस हमेशा मैटर करती है, बट आपके पास एटलीस्ट बुक का नॉलेज होना चाहिए। एज अ टीचर 10 ईयर एक्सपीरियंस के साथ मैं ये कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे जो बच्चे हैं, ऑफलाइन कॉलेज के बच्चे हैं, वो उन्हीं बुक पे डिपेंड रहते हैं जो कि उनकी लाइब्रेरी में है। और हर एक लाइब्रेरी एक जैसी तो होती नहीं है, डिपेंड्स करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में अगर 2-3 किताबें हैं, तो वो मैक्सिमम उसी पे डिपेंड करेंगे, बाकी वो बुक देखते नहीं है।
और ना ही उनको पता होता है। तो हम अपने बुक के रिव्यू की सीरीज में आपको बहुत सारे जो बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, इनके बारे में बताते हैं ताकि आप एक आइडिया ले सको, और अगर आपको लगता है कि इसका यूज आपको करना चाहिए तो डेफिनेटली नो डाउट आप वहां से यूज कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको जो पहला लीफलेट दिखाने वाला हूं वह है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन बॉडी। यहां पे देख सकते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो कैसे इनिशिएट होता है। हम सबसे पहले एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारी बॉडी, इन सब के साइकिल से गुजरते हुए आज जैसा आपको मैं दिख रहा हूं या जो आप अपने आप को देख रहे हो उस तक पहुंच सकते हैं। तो इन सब को समझने के लिए बेसिक एक सर्कुलर डायग्राम यूज किया गया है जो कि हायरार्की के थ्रू किस से किस तरफ मूव करता है ये दिखाया जा रहा है। बी फार्मेसी के जो सिलेबस है इसमें ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो वैसे ही आपके बॉडी के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, हेड एंड नेक है, थोरैसिक है, एब्डोमिनल है, लोअर लिम्ब है, अपर लिम्ब है, इनको भी क्लासिफाई किया गया है और हर एक डायग्राम जो यहां पे यूज किया गया है वो कलर्ड डायग्राम है। तो अगर एक ही बॉडी के पार्ट को अलग अलग जगह दिखाना है तो अलग अलग कलर का यूज किया गया है, और एक ही बॉडी में अगर अलग अलग पार्ट्स को सेपरेटली दिखाना है तो भी यहां पे कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही काम आने वाला है। सो देयर आर सो मेनी डायग्राम्स जो कि आपको समझाएंगे कि एक्चुअली में वो कौन से पार्ट को रिसेंबल करते हैं, और उसके साथ साथ रियल इमेज को भी यूज किया गया है, और जो टिश्यूज वगैरह होती हैं इनकी स्लाइड्स को भी एज अ प्लेट यूज किया गया है। जब हम बात करते हैं सेल्स के फंक्शंस के बारे में, पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में, तो ये क्वेश्चन तो हर बार पूछता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ सेल। यहां पे अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपका साइटोप्लाज्म, आपका न्यूक्लियस। इनके बीच के भी जो ऑर्गेनल्स है जो सस्पेंडेड होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर, वो अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनके पार्ट्स के बारे में भी जानना चाहिए। यहां पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिंपलेस्ट बट इफेक्टिव डायग्राम दिया गया है। इस पे बच्चे ये कंफ्यूज हमेशा होते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिक डिफरेंस होता क्या है, क्यों उसे हम रफ कहते हैं, क्यों उसे स्मूथ कहते हैं। बाकी बुक्स में आपको भी डायग्राम मिलेगा, बट यहां पे थोड़े से कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा डॉट डॉट के फॉर्म में दिए गए हैं जो इस बात को और ज्यादा एम्फसाइज कर दे रहे हैं कि ये रफ स्ट्रक्चर है, इस पर राइबोसोम के ग्रैन्यूल्स चिपके पड़े हैं, इसीलिए इसको रफ बोला गया है, और इससे एक्सटेंड हुआ है स्मूथ जो कि बिल्कुल चिकना नजर आ रहा है। तो एक ही झलक पे एक बार देखेंगे तो स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस है वो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो डायग्राम्स आर वेरी वेरी एसेंशियल किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर एक बुक रिव्यू में सारे पॉइंट्स को कवर नहीं किया जा सकता, मैं केवल आपको बुक की कुछ हाइलाइट्स के बारे में ही बताता हूं। जब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की, जब हम बात करते हैं मसल्स के स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका सेक्शन कटिंग करना या उसका सेक्शन कटिंग देखना दोनों बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे मसल सिस्टम में सेक्शंस कटिंग को भी एक ओरिजिनल प्लेट के फॉर्म में दिखाया गया है कि इस पे इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी, ओरिजिनल स्लाइड में ऐसा नजर आएगा, तो यहां से वो चीजों को भी ऐड किया गया है। और आपको एक और खास बात बताता हूं इस बुक की कि इसमें की पॉइंट्स को भी ऐड किया गया है। अगर आप अपने टॉपिक के बाद में पढ़ोगे तो आपको की पॉइंट्स नजर आने लगेंगे जिसको आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं। यहां पे हम बात करते हैं अपने ह्यूमन एटॉमी के इस हिसाब से स्केलेटल सिस्टम का, तो बोन्स और बोन के जॉइंट्स, इस टाइप के बोन को क्या बोलते हैं, लॉन्गर बोन कौन है, सबसे मजबूत बोन कौन है, सबसे छोटी हड्डियां कौन सी हैं, कितने टाइप्स के जॉइंट होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जो स्केलेटल सिस्टम है वो थोड़ा सा टफ भी होता है एज कंपेयर टू द अदर सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। तो वहां पे इजी बनाने के लिए डायग्राम के साथ, बड़े अच्छे क्लियर नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ उनका नॉमेनक्लेचर भी किया गया है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो मैं चाहता था कि आप देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये जो सारी किताबें हैं वो एटलीस्ट एक बार आप जरूर देखिए, कौन सी पसंद आती है या कौन सा परचेस करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जो सबसे अच्छी पॉइंट में से एक है वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखिए हेडिंग लिखा हुआ है क्लिनिकल एस्पेक्ट, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, विच आर द बेसिक हाइलाइटेड पॉइंट। इनको एक अलग से स्लाइटली येलो कलर के बॉक्स में दिया गया है ताकि ये कीन इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकें आपकी बॉडी के अंदर। और जैसे जैसे आप पेजेस पढ़ते जाएंगे आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट नजर आते जाएगा, जैसे यहां पे आप देख सकते हो क्लिनिकल एस्पेक्ट, वैसे ही अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग पॉइंट नजर आएंगे। यहां पे मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, ऑल्सो नो एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें यह बताया गया कि आपको और अधिक इनके बारे में भी जानना चाहिए। मतलब जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं ना, की पॉइंट्स होते हैं, बीच बीच में जो टिप्स दिया करते हैं सीरियल्स वगैरह में, वो चीजें यहां पे ऐड की गई हैं ताकि आप पढ़ते पढ़ते इन चीजों को भी साथ में नॉलेज को गेन करते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन ऑफ द बुक में लीफलेट की ओर। तो देखिए कितने सारे कलर डायग्राम
फ्लो चार्ट के फॉर्म में या तो फिर एक जो साइड बाय साइड चलते हैं इनके तरीके से दिया गया है। ये दोनों जो डायग्राम है वो काफी हाई इंप्रेसिव क्वालिटी के हैं, यानी कि इनको अगर आप देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा टॉपिक है, जो पूरा चैप्टर ऑफ द सेक्शन है, वो क्या कहना चाहता है। यहां पे आप उनके फ्लो चार्ट को देख सकते हो, यहां भी फ्लो चार्ट दिए गए हैं और एकदम कलर्ड में दिए गए हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। ऐसा ना हो कि ब्लैक एंड व्हाइट है तो थोड़ा सा आपका जो आंख में फ्लक्चुएशन नजर आए वो नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे हर एक सिस्टम में बहुत खास बातें हैं और हर एक सिस्टम में डू यू नो या ऑल्सो नो ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए आपकी मसल्स का, स्किन के लेयर्स का, वो भी यहाँ पे दिया गया है। सेंसरी ऑर्गन है तो ये तो पढ़ना पड़ेगा। क्लिनिकल एस्पेक्ट यहाँ पे दिया गया है, क्लिनिकल एस्पेक्ट यहाँ भी दिया गया है पर्टिकुलर टॉपिक से। तो देयर आर सो मेनी हाईलाइटेड पॉइंट। और ये देखिए ये एक ऐसा टेबल है जो हमको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ना केवल एचएपी में बल्कि आगे आने वाले समय अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो भी आपको काम आएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है, इनर्वेशन कहां से काम करते हैं और किस पार्ट में क्या इफेक्ट होता है, वो भी आपको यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है जो कि इजी टू स्टडी है, इजी टू रिमेंबर है और आपके टाइम को भी बचाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लंबे पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वो ज्यादा रिकॉल नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हाईलाइट पे। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लड का क्लॉटिंग प्रोसेस है इसको भी एकदम फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया गया है। कैसे फैब्रिक बनता है, कैसे इसके नेटवर्क बनते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और वो क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी पसंद डिपेंड करती है एज ए स्टूडेंट तो मैक्सिमम डायग्राम, फ्लो चार्ट इस तरह की बुक्स को मैं प्रीफर करता हूं और जिसकी लैंग्वेज इजी हो कि आपको 1 से 2 बार में ही वो चीजें समझ में आ जाए। सो एट द लास्ट पेज में आपको दिखाता हूं कि क्लिनिकल एस्पेक्ट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, वो यहाँ पे पूरा समझाया गया है। ब्लड की ग्रुप का, क्रोमोसोमल का ट्रांसफर का, सब चीजों को यहाँ पे आपको टू द पॉइंट समराइज वे में समझाने की कोशिश करी गई है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बुक आपके लिए काम आए, आपके पास मैक्सिमम बुक होने चाहिए। यहाँ पे हार्ट के सिस्टम से रिलेटेड वाल्व जो है, वाल्व का जो फंक्शन है, चैम्बर्स हैं, उनको भी एक प्रकार से कह लीजिए इफेक्टिव येट वेरी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। हार्ट के जो स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज वगैरह हैं, उनका मूवमेंट है, इनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जिस तरीके से हम देखते बहुत सारी चीजें हैं, खरीदते अपनी पसंद का है, लेकिन पसंद करने के लिए देखना जरूरी है, देखने के लिए होना जरूरी है। आप में से सबके पास सब कुछ बुक हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये काम मेरा है। मैं आपको सारी बुक्स जो अवेलेबल होंगी अच्छी क्वालिटीज की, जो आपके लिए यूजफुल होंगी, इनकी इसी तरह की रिव्यू लेके आते रहूंगा। जो आपको समझ में आए, जो चीजें आपको पसंद में आए, वो या तो अपनी लाइब्रेरी से, या तो अपने दोस्त से, या तो ऑनलाइन, या तो हमारी वीडियोस के थ्रू देखिए। पसंद आता है तो परचेस कर लें। बुक पे किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं जाता, वो एक दिन आपके जरूर काम आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।